बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि नहीं सर इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए, तो मैं इस टॉपिक को पढ़ा दे रहा हूँ। तो पहले बच्चों चीज़ों को समझिएगा, फिर हम लोग प्रश्नों पे आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और देखिए डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और काफ़ी कुछ है लिंक, उसमें देख लीजिएगा, किताब की भी लिंक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता है बच्चों, मैं इस समय प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना जो आपकी 29 सितंबर है को होने जा रही है, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसके जो प्रश्न हैं बच्चों वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में इस बार कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, आसान आएंगे, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों दी है। आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल्स, चतुर्भुज के वे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है आसन्न कोण कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज है ABCD, तो ये साथ में ही है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके आसन्न कोण हो गए, या तो एडजेसेंट एंगल हो गया। ये A का ये D भी होगा, और B का क्या होगा, C होगा। ये कोण होंगे आपके आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न। फिर आ गया देखिए सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स, चतुर्भुज के वे दो कोण जो आसन्न कोण नहीं है सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब ये देखिए ये इसका अपोजिट है, ये सम्मुख है, इसके सम्मुख है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए ये ज़रूरी है कॉन्सेप्ट बच्चों कि जब हम सवाल हल करेंगे तब ये आपको तुरंत मैं हल करके बताते चलूँगा। फिर उस समय मैं ये नहीं बताऊँगा कि ये सम्मुख कोण है, ये आसन्न कोण है, अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब आइए देखिए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भुजाएं जो भी हों उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा था इसके पिछले वीडियो में। सबसे पहला वर्ग सभी बच्चे जाते हैं, ऐसी चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण जो है वो समकोण हो, वह वर्ग कहलाता है। मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए, 90 90 90। तो आपने क्या समझा, अगर चारों कोणों को हम जोड़ लेंगे आपस में क्या हो जाएगा, 90 + 90 + 90 + 90 360 डिग्री। कुछ प्रॉपर्टीज़ आप जानते चलिएगा। अब ये देखिए आया था प्रश्न, मैंने बताया भी हुआ है, प्रॉपर्टीज जरूर याद करिए इस वर्ग के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये भी दिखे, ये भी दिखे, दोनों चीज़ें दिखें साथ में, फिगर और जो कथन है। पहला है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्लियर है। AB = BC = CD = DA, मतलब AB BC ये सब आपस में एक दूसरे से बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण जो है समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण मतलब यहाँ देखिएगा ये जो अपोजिट साइड्स को जो लाइन छूती है वही विकर्ण होती है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स को। तो यहाँ पर क्या है, A और C, ये वाली लाइन को हम AC पढ़ेंगे, AC बराबर होगा ये BD के, इसको BD पढ़ेंगे। जो भी लाइन देखिए, इसको पढ़ने का तरीका ये है बच्चों कि जो भी लाइन जहाँ से शुरू हो, ठीक है, B से शुरू हुई तो BD, D से अगर हम ले जा रहे हैं तो DB, ऐसे भी कह सकते हैं AC या CA। तो सीधा सीधा वाला ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं। अगर कोण की बात करें बच्चों तो कोण हमेशा याद रखिएगा कि जो बीच में लिखा जाता है ये एंगल का चिन्ह है। अगर हम कहते हैं DAB, इसका मतलब जो बीच में जिसकी बात हो रही है उसी कोण की पार्टिकुलर बात हो रही है, किसी की बात नहीं हो। DAB मतलब इस कोण की बात हो रही है। इसको हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल BAD, मतलब इधर से हम ले जा रहे हैं घुमा के, बीच में देखिए फिर से A आया, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बराबर हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सवाल हल कराऊंगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। और देखिए ये ध्यान दीजिएगा, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि ये बराबर बराबर एक दूसरे को काटते हैं। ये चीज़ इसके बराबर होगा और ये चीज़ इसके बराबर होगा, और यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए रेक्टेंगल की बारी। तो आयत सभी बच्चे जानते होंगे, ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण जो है समकोण हो वह आयत कहलाता है। मतलब ये देखिए ये इसके बराबर, ये ठीक इसके उल्टे है कि नहीं उल्टे है, ये इसके उल्टे है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, और यहाँ पर कोण, हर एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके पॉइंट्स हम देख लें फिर से। सभी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, अर्थात AB = DC और AD = BC। वर्ग की तरह नहीं है कि सभी भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री हर एक कोण होता है आपका। विकर्ण बराबर होते हैं। अब यहाँ देखिए आपस में एक साथ डिवाइड नहीं करें, मतलब बराबर ये नहीं होते हैं, ध्यान रखिए ये वाले बराबर होते हैं। AC जो है, AC जो है बराबर होगा BD के, बस लंबाई में इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि समकोण पर ही हो या समद्विभाजित करें।
तो ये दोनों कंडीशन ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। मतलब ये इसके पैरेलल होगा, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, समांतर होंगी, ठीक है, और ये जो है इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो सामने सामने वाली, ये ध्यान रखिएगा, सामने सामने वाली, बगल बगल वाली नहीं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब चित्र के हिसाब से इन पॉइंट्स को भी आप समझ के चलिएगा। एक मैंने रफ ऐसे ही ABCD आपके लिए बना दिया है, तो इसको समझते चलिएगा। देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। मतलब AB जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है, AB जो है वो DC के बराबर होगा, ठीक है, और AD जो है, ये AD जो है ये आपका BC के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे यानी कि समांतर होंगे। AB जो है आपका DC के बराबर, AD जो है BC के बराबर होगा। सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर होते हैं, अर्थात एंगल A, ये एंगल A, ठीक है, इसका मैं रंग बदल दूँ ताकि आपको और समझ में आए। एंगल A जो है एंगल C के बराबर, ठीक है, वैसे ही एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रॉपर्टीज़ है आपके समांतर चतुर्भुज की या पैरेललोग्राम की, ठीक है। आसन्न कोण जो है समपूरक होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हल करने में काम आएगा। मतलब ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, यहाँ पर आपका हो गया एंगल A प्लस एंगल B का जोड़ हमेशा 180 डिग्री हो। कई बार सवाल आता है कि ये मान लीजिए 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 100 में ले जाके घटा दीजिए, निकल आएगा कि ये 100 डिग्री 180 में से, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आते हैं। और वैसे ही एंगल C जो है एंगल D के बराबर, और ये मतलब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर में बांटते हैं ये, ठीक है, बराबर में बांटते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे बराबर भी हों, ठीक है। अब आइए इसके बाद देखें समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की प्रॉपर्टी। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। दिए गए चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज है। अब देखिए ये बना है, इसका मतलब इसकी भुजाएं समान हैं, एंगल समान नहीं है, ठीक है। तो इसको और पॉइंट्स अच्छे मैं यहीं लिख के बता दूं, क्योंकि फिर डायग्राम यहाँ से बच्चों चला अच्छे नहीं, डायग्राम थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि सभी पॉइंट्स हमें दिख जाए। पहला पॉइंट है आपके सामने, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, अर्थात AB जो है CD के पैरेलल है, ये जो है CD इसके पैरेलल है, और AD जो है BC के है, AD जो है वो BC के पैरेलल हैं और साथ में मेरे ख्याल से बराबर भी हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, सभी भुजाएं समान होती हैं। मतलब AB, ये चारों भुजाएं एक दूसरे से स्क्वायर की तरह है, वर्ग की तरह है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ये कितना कोण ये पता नहीं, लेकिन A जो है एंगल C के बराबर होगा और एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होगा। 3 पॉइंट्स को समझ के आपको नोट करना है बच्चों, ऐसे नकल मत कीजिएगा, वीडियो रोक के कर लीजिए। आसन्न कोण जो है समपूरक होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। समपूरक का होता है बच्चों सप्लीमेंट्री, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे सोच रहे होंगे ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। एक कम्प्लीमेंट्री होता है जो कि 90 डिग्री का जोड़ बनाता है, ये सप्लीमेंट्री 180 का बनाता है। तो एंगल A और एंगल B जो हैं वो एंगल B, ये देखिए ऊपर एंगल B है, ये 180 डिग्री का कोण साथ में मिल के बनाएंगे, और एंगल B और एंगल C का जब जोड़ेंगे तो ये 180 बनाएगा। वैसे ही एंगल C और एंगल D, मतलब कोई भी बगल बगल के हम एंगल साथ में ले सकते हैं, ये सभी 180 बनाएंगे। विकर्ण जो है AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि वो बराबर हों, ठीक है। ये इसके डायगोनल्स का था, यानी कि विकर्ण का था। अब देखिए समलंब चतुर्भुज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। इसमें जो दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्मों में से कम एक युग्म समांतर हो समलंब कहलाता है, यानी कि ट्रेपेजियम कहलाता है। इसमें देखिए ये जो है AB जो है वो DC के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। ये देखिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर AB और DC ही एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि पैरेलल हैं, ठीक है। यदि समलंब की गई दो असमांतर भुजाएं बराबर हों तो उसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार ABCD एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। यदि AB
इज पैरेलल टू DC और AD जो है वो यहाँ पर ये कंडीशन इसके लिए क्या है, एक तो ये पैरेलल हो और दूसरा क्या कंडीशन दिया है, अगर AD जो है वो बराबर हो BC के। ठीक है, तो ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज फिर कहलाएगा, ये इसकी कंडीशन रहेगी। ठीक है, अब आगे देखिए काइट या पतंग। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसमें समान आसान भुजाएं और असमान सम्मुख भुजाओं के दो युग्म हो पतंग कहलाता गया है। तो ये जो चतुर्भुज है देखिए, ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर, यानी कि AD इज इक्वल टू AB और DC इज इक्वल टू BC। इस तरह से इसको आप समझ के चल सकते हैं। अब इसी के जो और प्रॉपर्टीज़ हैं इसको देख लें जो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सर्किल का है, तो इसमें देखिए जो मैंने अभी बताया था वही चीज़ें लिख के दी गई हैं। और इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, AB जो है वो CD के बराबर नहीं होगा, ना ही AD जो है वो BC के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशन थी। अब देखिए वृत्त का आ गया। वृत्त सभी लोग जानते हैं, सर्किल होता है, इसको त्रिज्या कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। अर्ध सर्किल, सेमी सर्किल भी, अर्धवृत्त भी आपको पता है। वृत्त या व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसके प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो अब परिधि आपको पता ही है, सरकमफेरेंस सर्किल, इसका फॉर्मूला क्या है 2πr। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, ये आप जानते हैं। पाई कैसी संख्या जरा बताइएगा, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद है देखिए चक्रीय चतुर्भुज, कई बार आते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हों। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ समझिए आमने सामने मतलब जो अपोजिट वाले होते हैं, मतलब ये एंगल A, एंगल C 180 डिग्री, एंगल D और एंगल B जो है 180 डिग्री होते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए कुछ सवालों को हल करते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और ये सवाल आएंगे बच्चों। ठीक है, इसी तरह के सवाल आएंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD में आसन्न कोण जो है एंगल A और एंगल B के द्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। मतलब ये देखिए बाइसेक्टर है इसका। ठीक है, दोनों के बाइसेक्टर है, O पे काटते हैं। तो एंगल AOB का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल को ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर देखिए एक जो त्रिभुज की हम बात करेंगे, त्रिभुज, इसका रंग मैं बदल देता हूँ, त्रिभुज OAB की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें कोण जो है OAB कितना होगा, एंगल A का आधा होगा, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आधे पे काट रहा है, ये क्या होगा आपका हाफ ऑफ एंगल A। वैसे ही मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ ABO, इस वाले की, एंगल ABO ये कितना होगा, आधा होगा एंगल B का, एंगल B का आधा होगा क्योंकि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें एक प्रॉपर्टी त्रिभुज की पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हमें क्या निकालना है, प्रश्न के हिसाब से हमें ये कोण निकालना है, एंगल AOB निकालना है। ठीक है, यही हमें निकालना है। अब हमें पता है, ये पता है, ये पता है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं। तो इसको हम लिख दें यहाँ पर, एंगल कोण OAB प्लस कोण ABO प्लस कोण BOA बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ये हमको पता है। ठीक है, अब इन दोनों का मान मैं भर दे रहा हूँ, इसका और इसका। तो इसका हो जाएगा हाफ A प्लस हाफ B। देखिए वैल्यू मैं यहीं से उठा रहा हूँ, बराबर इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, बराबर 180। देखिए क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो एंगल A, ध्यान दीजिएगा, एंगल A प्लस एंगल B कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हाफ ऑफ एंगल है, हाफ ऑफ एंगल B प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। अब बच्चों सही है, यहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे। हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें देखिए ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, अब
इसको हम क्या करते हैं, x को यहीं रहने देते हैं क्योंकि x को और बाकी दोनों चीज़ों को उधर ले जाते हैं। तो 180 माइनस हाफ को हम कॉमन ले लेते हैं 1/2 एंगल A प्लस एंगल B, क्योंकि ये आसन्न कोण है। ठीक है, तो ये इसका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 180 माइनस हाफ ऑफ 180 डिग्री, इसको हम काट देते हैं, कितना हो गया 90 डिग्री। 180 में से 90 अंश घटा दीजिए, कितना आया x बराबर 90 डिग्री। तो इस तरह से देखिए ये आंसर आ गया कि x बराबर क्या हुआ 90 डिग्री। बच्चों आपके सामने अब दूसरा एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के जरिए आप बहुत कुछ सीखेंगे। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका व्यास AB है, यानी कि ये इसका डायमीटर है बच्चों। ठीक है, ACBD विकर्ण E बिंदु पर काटते हैं, तो ये AC और BD जो है विकर्ण है, ये डायगोनल्स है और E पे काटते हैं। यदि DBC यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 35 डिग्री है, तो AED का माप क्या होगा, AED यानी कि ये एंगल का माप क्या होगा, ये हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न के हिसाब से एंगल DAC बराबर है DBC के, DBC के बराबर है। ठीक है, इस चीज़ों को ऐसे समझिएगा बच्चों कि कोई भी अगर डायगोनल पर के जरिए कहीं पे भी कोई ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न के हिसाब से हमें बस ये एंगल निकालना है, एंगल AED। ADB जो है यहाँ पर देखिएगा कोण ADB यानी कि व्यास पे अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, बेस ये है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, वो नियम है। प्रश्न के हिसाब से दिया हुआ एंगल DAC दिया हुआ है, एंगल DAC कोण DAC, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि और आपको समझ में आए। कोण DAC ये दिया हुआ है 35 डिग्री। अब देखिए इसमें 3 तरह के एंगल हैं बच्चों, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, DEA 3 कोण हैं, एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है। हमें कौन सा निकालना है, DEA ही तो निकालना है। ठीक है, आपको पता है तीनों भुजाओं का योग कितना है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इनकी जो वैल्यू है उसको घटा दीजिए, ये कितना है 90 और ये वाला कितना था, यह प्रश्न के हिसाब से 35 डिग्री। इन दोनों को जोड़िए, 180 में से घटा दीजिए, कितना आया 55 डिग्री। इस तरह से ये बच्चों सवाल को करना था। अब देखिए आसान सा सवाल है, आता भी है। एक तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है, यदि तार को एक वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आसान है, 2πr वाला लगाइए, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब आइए इस सवाल पे आते हैं। उसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग का है। ठीक है, आखिर इसको करेंगे कैसे। सवाल देखिए कह रहा है संलग्न आकृति में एंगल A और एंगल B के अर्धक, यानी कि ये अर्धक है, डिवाइड कर रहा है बाइसेक्टर, एक बिंदु P पर मिलते हैं और एंगल C जो है वो 100 डिग्री है, एंगल D जो है 60 डिग्री है। तो ABP का माप क्या होगा, यही वाला एंगल का माप पूछ रहा है बच्चों। अभी हमने एक तरह का सवाल किया, इसी तरह का अब हम देखिए, इसको थोड़ा समझ के मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए यहाँ पर हल करने के लिए और गंदा थोड़ा कम दिखे। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है कि ये एक चतुर्भुज है ABCD, देखिए ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों कोणों का योग कितना होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का योग कितना होगा आपका 360 डिग्री होगा। अब देखिए दो के ऑलरेडी दिए हुए एंगल C और एंगल D, तो हम क्या कर लेते हैं, एंगल A और B को साथ में रख लेते हैं और इनके जो मान है उधर ले जाके घटा देते हैं। B और C को जोड़ लीजिए, कितना हुआ 160। तो 160 को अगर हम 360 में से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 200। तो अब एक चीज़ हमें पता चल गया कि एंगल B और एंगल A और एंगल B का जोड़ जो है वो 200 है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B बराबर कितना हो गया 100 डिग्री हो गया। ठीक है, एक नियम हमें और पता है, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज APB, इन तीनों कोणों का योग, ये जो तीनों कोण बन रहे हैं, अब ये वाला ये वाला ये वाला, इनका कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये देखिए आधा आधा है, यही चीज़ ये आधा आधा है। ठीक है, बचा है बस ये,
इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें पता है हम तीनों एंगल्स का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ बल्कि लिख लेता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। एंगल ये PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB, ये जो त्रिभुज है उसी के एंगल को ले रहा हूँ, बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले में से हम इसकी वैल्यू 2 की पुट यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एंगल आपका APB बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, ये 100 आया था, माइनस 100 कर लें भाई, कितना आया 80 डिग्री। तो ये उत्तर हमारा आ गया, ये कितना आ गया आपका 80 डिग्री आ गया। तो हम किस ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर बच्चों ये डी में है। कुछ सवाल मैं बच्चों आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो प्रश्न आपको ना आए, क्योंकि सवाल तो बहुत हैं, एक एक सवाल को समझाने लगूंगा तो बच्चों काफ़ी टाइम लगेगा। आप इसमें से जो प्रश्न आपको ना आए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आपका 14वां हो गया प्रश्न। ठीक है, 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। और भी प्रश्न है, लेकिन 20 तक आपका ये होमवर्क है। आप जो प्रश्न नहीं आए उस बच्चों लिखिएगा, चैप्टर मैंने पूरा आपको समझा दिया है, उसी समझ के आधार पे ये पाठ बच्चों हल होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।